सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टा महलोग में गंभीर हालत में पहुंची महिला मरीज गुलाबी देवी की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। परिजनों का आरोप है कि जब महिला को अस्पताल लाया गया उस समय कोई एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं था। मौके पर लैब टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन और मिडवाइफ तैनात थे। परिजनों के अनुसार बाद में डेंटल डॉक्टर और फार्मासिस्ट पहुंचे, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि महिला की मौत के बाद शव को घर ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसके चलते उन्हें निजी अल्टो कार से शव ले जाना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 20,000 की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले सीएससी में डॉक्टरों की कमी और डिप्यूटेशन की समस्या बनी हुई है। घटना पर पंचायत प्रधान पवन गुप्ता, वार्ड सदस्य पिंकी गुप्ता, राहुल चौहान और आपकी आवाज पट्टा महलोग के संचालक राजू भाई ने रोष जताया। उन्होंने व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसा भी हो गया, दो तीन डॉक्टर हो गए, कुछ नहीं हो क्या, कहाँ जाए अब। इतना डॉक्यूमेंट है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए यहाँ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब जो दो स्वास्थ्य मंत्री वो फेल है, वो फेल है, सरकार ने फेल है पट्टा सीएससी के मामले में। क्या कर, कोई विस्तार नहीं हो रहा है, कोई विस्तार नहीं हो रहा है ना। अरे अब तो फिर ये बात मतलब लगे हो, कोई बात नहीं। सर हम सुबह 8 बजे आए हैं यहाँ तो ना तो कोई डॉक्टर है ना कोई स्टाफ है, जो इनको पता नहीं क्या पता है, ना इन्होंने अभी तक इनको पता नहीं, ना इन्होंने रेफर करने की सोची इनके बाद। तो हम 8 बजे यहाँ आ गए थे, अभी तक अब मेरी मदर की बिल्कुल पल्स नहीं चल रही है, ना यहाँ पे कोई डॉक्टर है। तो बताओ अगर ऐसा हमारे गरीबों पर अत्याचार होता रहेगा तो क्या होगा आगे। तो इनको दिक्कत क्या चली भाई? दिक्कत 2.5 साल से इनको कैंसर था। तो अभी डॉक्टर साहब को बात करी चंडीगढ़ वाले डॉक्टर से, उन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं सेवा करो, चंडीगढ़ से इलाज कर रहे हो कोई। जो यहाँ स्टाफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कोई दिक्कत नहीं, जो डॉक्टर ही नहीं है क्या करेंगे। तो जो डेपुटेशन डॉक्टर भेज जा रहे हैं, डेपुटेशन भी कोई नहीं है यहाँ पे। एक लेडीज डेंटल डॉक्टर की आज ड्यूटी है यहाँ पे, तो डेंटल क्या करेंगे, उनको क्या नॉलेज इसके बारे में। ना इनके पास रेफर करने की अथॉरिटी है, ना कोई भी अथॉरिटी नहीं। 8 बजे से अभी तक इस टाइम हम चंडीगढ़ पहुँच जाते जाते। हाँ सर राजस्थान जी, पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ पट्टा महलोग वासी। और शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार को भी यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ से कोई डॉक्टर अगर कहीं ड्यूटी डॉक्टर पे लगाते हैं तो यहाँ कोई ना कोई इमरजेंसी डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कम से कम 2,000-2,500 की आबादी है हमारे। 20,000 के बाद 20,000 के बाद 20,000 कम से कम 20,000 की आबादी यहाँ। और जब यहाँ पे कोई इमरजेंसी कोई केस आता तो यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिलता। और हम सुबह 8 बजे से, ये मेरी भरजाई है और बहुत इमरजेंसी केस है, खुदा का खालसा मेरे को लगता है कि ये मतलब नहीं रहे, मगर 8 बजे से हम यहाँ पे टकरे खा रहे होने पर अभी तक कोई भी डॉक्टर साहब नहीं यहाँ पहुँचे। अभी स्टाफ जो है बेचारा वो तो अपना सब किया इन्होंने कर रहे, मगर ये बोल रहे कि बीएमओ साहब भी यहाँ आ रहे अभी, तो तब जाकर आप लोगों में बात करनी है। मगर यहाँ पे कोई भी, पहले भी बहुत कैसी हो सकते हैं, पहले कोई भी इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। मैं तो यही डिमांड करूँगा सरकार से कि जनाब यहाँ का सुधार करो, अगर इसको चलाना है तो ढंग से चलाओ, स्टाफ ढंग से रखो, कोई इमरजेंसी डॉक्टर रखो। और कहीं भी ट्रेनिंग पे जाता है कोई डॉक्टर के ड्यूटी जाता है तो उसकी जगह कोई ना कोई मतलब यहाँ पे कोई इमरजेंसी डॉक्टर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ भी सुबह से मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे आए हुए, अभी बुखार लगा उनको भी, वो भी इमरजेंसी में थोड़ा सा, मगर वहाँ क्या ट्रीटमेंट देंगे जब डॉक्टर नहीं आते। जो भी यहाँ पे है नर्स भी है और वो बेचारे आए, वो तो अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पर जो डिक्लेयर करना डॉक्टर ने देखना है कि क्या है क्या इमरजेंसी क्या नहीं है। तो मेरी सरकार से यही है कि देखो इसमें तो इसका सुधार करो, और इसमें कोई ना कोई देखो इतनी आबादी यहाँ पे, कोई इमरजेंसी में रात को कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई कैसे ना पेशेंट यहाँ पहुँच रहे आके, है या तो फिर यहाँ से डिक्लेयर हो जाए कि डॉक्टर ही नहीं है यहाँ, या तो पोस्टर लगा दिया जाए यहाँ पे। आप क्या बोलते हैं भाई? मेरा नाम परवीन कुमार है, मैं मेरे बड़ी मम्मी लगते हैं अभी। और हम जब सुबह आए तो ये हाल था, यहाँ डॉक्टर कोई नहीं था, ठीक है। और हमारे दो स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ कोई भी डॉक्टर डेपुटेशन पे नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना हमारे को दिखा होगी सुबह से लेके। बाकी जब भी यहाँ भी आए तो यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं मिलता हमारे को। बाकी स्टाफ है, स्टाफ बड़ा अच्छा है यहाँ पे।
ये बड़ी हेल्प भी करते हैं, सब बातचीत भी करते हैं हमारे साथ। बट बड़ी शर्म की बात है हमारे यहाँ पट्टा में और डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो डिप्रेशन पे है भी डॉक्टर, उनको भी और कहीं और ड्यूटी लगा रहे हैं। मेरा सरकार से बोलना यही है कि यहाँ की हालत सुधारो ढंग से, नहीं तो इसको फिर हॉस्पिटल को ताला लगा दो, फिर बाहर जाएंगे लोग। धन्यवाद। आज सुबह हमारी पंचायत की एक महिला जो है बेहोशी की हालत में CSC पट्टा लाए गए। जब यहाँ अस्पताल में लाए गए तो यहाँ पर सिर्फ CSC में लैब टेक्नीशियन, मिडवाइफ और डेंटल मैकेनिक वही मौजूद थे। जितना वो संभव हो सका उन्होंने इलाज किया, परंतु डॉक्टर ना होने की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और यहाँ फिर उसके बाद उस महिला की तो मृत्यु होगी। रेफर नहीं कर पाए रेफर, क्योंकि इनको पास रेफर करने की पावर भी नहीं थी जो यहाँ पर स्टाफ उपलब्ध था। और जो CSC की समस्या जो हमारे यहाँ की है ये तो चलती आ रही है, आज तक इसका समाधान कोई भी नहीं कर पाया इसका समाधान। और ये हमने ग्राम सभा में भी इसका लोगों ने मुद्दा उठाया, परंतु हमने प्रस्ताव बना के CM साहब को रजिस्ट्री डाक द्वारा रजिस्ट्री करके प्रस्ताव भी भेजा, परंतु अभी तक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग हमारे तक समस्या लेके आते हैं, हमारा फर्ज सरकार तक पहुँचाना होता है और सरकार को समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है। मेरा विधायक महोदय जी और सरकार से अनुरोध है कि CSC में जितनी भी सुविधाएं होती है इस CSC को उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ये CSC 7-8 पंचायतों का केंद्र बिंदु है। सर जैसे हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ दो डॉक्टर हैं पट्टा में, जैसे उनको डेपुटेशन में भेजा जाता है, तो अगर उनको पहले तो बात है कि डेपुटेशन में ना भेजा जाए। अगर भेजते हैं तो यहाँ पट्टा में डॉक्टर रखा जाए। जैसे अभी एक डॉक्टर साहब हमारे वो कायाकल्प में कहीं ट्रेनिंग में गए हैं, तो जब वो ट्रेनिंग में कर रहे हैं तो कम से कम जो हमारा पीछे के और डॉक्टर हैं उनको तो यहाँ रखा जाए या कोई डेपुटेशन में भेजा जाए, ताकि इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। तो इसके लिए आप क्या कहते हैं? और हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर है भी है उनको जो है डेपुटेशन पे मत भेजा जाए कहीं भी ना, क्योंकि यहाँ हमेशा डॉक्टर की बहुत ज़रूरत रहती है। आज एक डॉक्टर साहब की तो ड्यूटी कायाकल्प में कहीं लगी हुई है, इसलिए अगर कोई डॉक्टर को भेज लो तो एक डॉक्टर तो परमानेंट यहाँ रहना ही चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा मिल सके। जैसे आजकल बरसात है, सड़कें खराब है, तो स्थिति पर आजकल और समस्या है, बरसात है, रोड ख़राब हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और अस्पतालों में यहाँ पर फर्स्ट एड के लिए लोग यहाँ लाया जाता है, डॉक्टर ना मिलने से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है विधायक जी से, सरकार जी से, कि हमारी जो बहुत पुरानी समस्या CSC की, इसमें पूरा स्टाफ किया जाए। तो सर एक शर्म की बात ये नहीं कि दो स्वास्थ्य मंत्री जिला सोलन को मिलने के बावजूद भी जिला सोलन के अस्पतालों की स्थिति है जो स्ट्रेचर पे हैं, तो इसके लिए क्या कहते हैं हम? चलो ये तो हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे को जो है हेल्थ मिनिस्टर अपने सोलन जिला से हमारे को दो बार हेल्थ मिनिस्टर मिले, परंतु इसके साथ मैं तो दुर्भाग्य मानता हूँ कि सौभाग्य के साथ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही जो 2 स्वास्थ्य मंत्री रहे, और परंतु CSC में स्टाफ भी पूरा ना हो पाया, ये हमारा दुर्भाग्य है।